अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। अगर तो आपने पेपर की तैयारी कर ली है तो इन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, और अगर अभी आपने तैयारी नहीं की तो कम से कम इन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हो अच्छे से तैयार कर लें। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। इसकी स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से भी आ सकती है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल रिस्पायरेशन एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑक्सीजन जो है वो लाइफ के लिए क्यों जरूरी है? तो ऑक्सीजन ही प्रेजेंस में एरोबिक रिस्पायरेशन होती है और वो लाइफ के सर्वाइवल के लिए लाजमी है। नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इससे मुराद है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। और ये क्वेश्चन जो है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो आपने याद करना है। नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ आर एल्वियोलाई अडेप्टेड फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं ये किस तरह गैसों के तबादले के लिए मौजू हैं। नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट इन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में फेफड़ों और ब्लड के अंदर जो गैसों का तबादला होता है वो डिफ्यूजन की वजह से होता है, इसलिए डिफ्यूजन जो है वो रिस्पायरेशन में अहम है। नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डायाफ्राम इन ब्रीथिंग। जब हम हवा जो है वो जिस्म के अंदर ले जाते हैं और हवा जो है वो जिस्म से बाहर निकालते हैं तो उस दौरान जो है वो डायाफ्राम ही मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फेफड़ों पर प्रेशर डिवेलप होता है, या ज्यादा होता है या कम होता है। तो वो मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम आपने बतानी है। नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्रीथिंग। सांस लेने में जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है उसका क्या रोल है ये आपने बताना है। इसके बाद 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होती है, जब है मायोग्लोबिन जो है ये मसल्स में स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने एटलीस्ट 4 डिफरेंस जो है वो जरूर बताने हैं। नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तंबाकू नोशी है जो जिस्म पर असरात होते हैं, जो सेहत पर असरात होते हैं, वो आपने बताने हैं। नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द सिम्टम्स एंड काजेज ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। हमारे सिलेबस में मुख्तलिफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, मिसाल के तौर पर एम्फीसीमा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको कोई भी जो है वो डिजीज दी जा सकती है और सिम्टम, काजेज या फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नंबर 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो इसमें आपने इसे डिफाइन करना है। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो इसमें आपने यही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो डिटेल में बताना है। नंबर 2 है, इलेबोरेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे पहुंचाती है, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फेफड़ों में कैसे पहुंचाता है। ये तमाम इवेंट्स जो है वो आपने डिटेल से बताने हैं, और इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन और मुख्तलिफ जो हीमोग्लोबिन जिस तरह से ऑक्सीजन पहुंचाती है वो आपने डिटेल से चीजें बतानी है। नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। वो कौन से ऑर्गन हैं जो मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। इसमें विंड पाइप, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वियोलाई। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपने डिटेल से बतानी है। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर है साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।